कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ठीक है। आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 91 पे बेटा। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? द लाइन अलॉन्ग विद द फोर्स एक्ट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जो लाइन फोर्स के साथ एक्ट करती है, हम कहते हैं कि जो ये लाइन होगी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। सपोज़ कि ये एक फ़िगर में आप जब साइड पे एक फ़िगर बनी हुई है, आप इस पे देखें तो जो नीचे ए से बी तक यानी कि बी से सी तक जो लाइन ड्रॉ हो रही है कि फोर्स अप्लाई हो रही है बी से सी की तरफ, तो ये लाइन ऑफ फोर्स है। इन सिंपल वर्ड, जहाँ तक फोर्स जैसे फोर्स अप्लाई होती है लेफ़्ट टू राइट अप्लाई होती है, तो लेफ़्ट टू राइट एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। इस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जिस सिमत में फोर्स अप्लाई होगी, उस सिमत में जो भी लाइन अप्लाई ड्रॉ होगी, हम कहेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। जिसके बाद आता है बेटा मोमेंट आर्म। The perpendicular distance between the axis of the rotation and the line of action of the force is called the moment arm of the force. Perpendicular distance जो होगा, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, हम उसको कहेंगे मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स है। उसी डायग्राम पे दोबारा देखिएगा, जो आपका डिस्टेंस L डिनोट कर रहा है नीचे डॉटेड लाइन के अंदर, यही मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स को शो करता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि एक हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन A और A है और दूसरी सिमत हमारा B और C है। इनके दरमियान में जो लाइन ड्रॉ हो रही है, जो डिस्टेंस शो हो रहा है वो L है, वो L हमारा मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस L, कैपिटल L से डिनोट किया जाता है। अगली बात आ जाती है बेटा, अगले पैराग्राफ में टॉर्क का फार्मूला बताया है कि टॉर्क कैसे बनता है। पहले तो अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी ना टॉर्क की, अब डेफिनेशन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन है कि टॉर्क क्या है। तो जहाँ आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना टॉर्क की, वहाँ से उसके साथ यानी कि आज दोबारा करना है कि पीछे से डेफिनेशन टॉर्क की करेंगे आप, और आगे से टॉर्क की डेफिनेशन के साथ बेटा जो नीचे ये पैराग्राफ है इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन कर लेना कि द टॉर्क ऑफ, ये जब पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ है, मैंने थोड़ा जूम किया, द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स F कैपिटल एंड द मोमेंट आर्म L। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है डिपेंड करता है फोर्स पर और मोमेंट आर्म पर। ग्रेटर द फोर्स यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। सिमिलरली लॉन्गर इज़ द मोमेंट आर्म, जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा इज़ ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स, और उतनी ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगी। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ द फोर्स बढ़ जाएगा। दस द मोमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स मोमेंट आर्म। यानी कि टॉर्क का जो फार्मूला है ये नीचे लिखा है, देखें। यानी कि ऊपर आप पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आएगी इस पैराग्राफ की, और उसके बाद फार्मूले की हेडिंग बनाओगे। टॉर्क इज इक्वल टू, ये इस तरह के टी से डिनोट किया जाता है टॉर्क को, ठीक है। पाई का निशान होता है, पाई के निशान का एक डंडा नहीं लगाओगे तो ये आपका टॉर्क बन जाएगा, इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L, फोर्स मल्टीप्लाई बाय L। और अगले पेज पे इसका SI यूनिट है। टॉर्क यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। न्यूटन फोर्स का और लेंथ का मीटर आ गया, न्यूटन मीटर, ठीक है जी। यहाँ तक आपने इसको याद करना है। आज बस आपका यही टॉपिक है, अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा बेटा। अगर कुछ समझना है तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।